दार्जिलिंग में टाइगर पॉइंट देखो तक जावे टाइगर पॉइंट पे तो कंचनजंगा दिखे। अब वो कंचनजंगा दिखे तो वो सुबह दार्जिलिंग में तो अंधेरा हुआ है और कंचनजंगा की हाइट ऊपर, तो सूर्य को सबसे पहले प्रतिबिंब कंचनजंगा पे पड़े। वह वक्त के जा वक्त पूरे या एरिया में अंधेरा है, सूर्योदय यहाँ नहीं भयो है। वह तो कंचनजंगा की हाइट के कारण ये बात संभव है। अब वो क्या है कि सारो अंधेरा, कालो आकाश, और काले आकाश में कंचनजंगा जो है वो एकदम केसरी भड़क तो आग जैसे दिखे सुबह सुबह। अब वो कोई विलक्षण दृश्य है, पर वो 10 बार जाओ तब भी एक बार नहीं दिखे, क्योंकि क्या हुआ कि जब जाओ तब बदल आते, कंचनजंगा पर गिर जाए, सूर्य प्रतिबिंबित होगा नहीं। अब वो होतो तो होगा सूर्य प्रतिबिंबित कंचनजंगा पे, पर वो बदलन की आड़ ऐसी आ जाए मर्यादा कि वो टाइगर पॉइंट पे जावे लोग या कुछ लौट क्या जाए तो फिर बदल आ गया। कोई 100 में से एक बार दिखे कोई दिन, तो जादिन दिखे वादिन सिद्धते हृदय ग्रंथि विधन से सर्व संशय हो जाए। वो दृश्य इतना विलक्षण दृश्य है, सारो आकाश कालो और बीच में से चमचमा तो केसरी रंग तो कंचनजंगा, विलक्षण दृश्य। पर वो हर वक्त मर्यादा की जो है वो बदल जो है घेरे रहे, तो वो चमक तो प्रतिदिन ही होगा सूर्य वापस, पर दिखे सबको नहीं। जो दिखे सबको नहीं तो 8000 फीट टाइगर हिल पे जाओ तभी कोई लाभ होगा नहीं, नीचे से तो कोई सवाल ही नहीं होता। ऐसे थोड़े बहुत जो टाइगर हिल तक चढ़ के जावे, ऐसे जो पुष्टि तक के भी जो जीव हैं उनको भी यदि वो कंचनजंगा दिखे नहीं वहां तो लाभ क्या होगा, कोई लाभ होगा नहीं। या के लिए वो कह रहे हैं कि अपि तदा तो अलौकिका अपि भक्ता शून्य हृदया भवेयु इति तदिच्छाम ज्ञात्वा स्वाम प्रार्थयित्वा। जब हमने देखो कि नहीं भाई तेरे में भी या तरह की कछु कछु इच्छा है, कैसे इच्छा है, श्रुति को कैसे पता पड़ी? श्रुति को ये रहस्य भगवान की इच्छा है ये ऐसे पता पड़ी कि स एकाकी न रमते सद्वितीयम इच्छत स आत्मानं रेधा पातयत पतिश्च पत्नी चा भवताम। ये रहस्य श्रुति को पता पड़ गयो, और पता पड़ गया और श्रुति ने ये रहस्य को उद्घाटन कर दियो तब श्रुति रूपा गोपी जने प्रकट होके और उनने कही कि चलो भाई अब इच्छा है तो आपको इम्प्लीमेंट करो। भाई वाकई ये कहें कि तदा तो अलौ स्वदिच्छाम ज्ञात्वा स्वाम प्रार्थयित्वा, और देवता ने और भक्तन ने ऐसी प्रार्थना करी और तादृशीर वयम प्रकटीकृता, और वाह प्रकार तो हमारा स्वरूप प्रकट भयो यत प्रतिबंध निवृत्ति। जासु की या भगवान के अलौकिक स्वरूप के माधुर्य सु सौंदर्य सु सौकुमार्य को अनुभव जो है करने में जो भी कुछ मर्यादा के या लौकिकता के या लोकोत्तर जो मर्यादाएं हैं उनके जो प्रतिबंध हैं वो निवृत्त हो जाएं, और भक्त जो हैं वो अपने भक्ति के मृदु स्वभाव के अनुरूप भगवान को सौकुमार्य को सौंदर्य को माधुर्य को अनुभव कर सकते। तथा एवाग्रे विखन सार्थित इसी वक्ष्यते, यही तो लिया आगे जाके कहेंगे विखन सार्थितो विश्वगुप्त तथा उदयवान शाश्वतांकुले कामो भगवदीया। यहाँ जो काम है ये लौकिक काम नहीं है, जो मन के विकार से उत्पन्न होने वाला काम है वो काम नहीं है, यहाँ अलौकिक काम है। मनसः पूर्व रूपत्वात् वाचः उत्तर रूपत्वात् मनश्चक्रे इत्युक्त्वा जगौ कलम वामदृशाम मनोहरम सा दृष्टान्तिकम इत्यादिकं च वाग्रूपम अलौकिक भाव प्रवर्तकम सप्रियासु इत्याशयेन आज्ञापदम उक्तम। अब कहें तो ये काम है, ये कैसे पता चलो? तो कहें भागवत को ये जो प्रथम 26वां अध्याय है वहां में देखो तो वहां स्पष्ट निरूपण किया है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे, तो मन को उत्पन्न कियो भगवान ने। जब मन को उत्पन्न कियो, काम मन जो है वो काम को पूर्व रूप है, और वाक जो है वो काम को उत्तर रूप है विराट स्वरूप में भी। तो वाह न्याय तू जब मन को उत्पन्न कियो प्रथम, और वाह के बाद जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम, कल मैंने वाणी को भी उत्पन्न करी, न केवल वाणी उत्पन्न करी पर वाह को उद्दीपन विभाव भी कियो, ये कह के तादृष्टान्तिकम आयांतम नेहस्तेयम प्रतियात मने जो कहीं के जाओ लौट के फिर गोकुल जाओ,
तो वही अलौकिक काम को उद्दीपन भी कियो। तो इन सब सु जो वाग रूप भी प्रवर्तित भयो, वासु भगवान के स्वरूप में कोई अलौकिक काम को प्रादुर्भाव भागवत ने भी स्वीकार किया है। अलौकिक भाव प्रवर्तिकम स्वप्रियासु इत्याशय न आज्ञापदोक्तम। या लिए ये कह रही हैं कि तो आज्ञापद यहाँ कहो कि भगवान की आज्ञासु अलौकिक काम को प्रवर्तन है। तो आज्ञा तो अलौकिक काम को प्रवर्तन है, माने यदि भगवद आज्ञा न होए तो जो वेणुनाद केवल इन गोपिकाओं को सुनाई पड़े। वेणुनाद तो भयो वन में सुनाई पड़ो, केवल गोपिकाओं को सबको नहीं सुनाई पड़ो। और सबको सुनाई पड़ने, इनको सुनाई पड़ने के बाद जो लोग जा सकती थी, जिनको सर्वात्म भाव हतो, जिनको जार भाव नहीं हतो, वही रात में पहुंच पाई। जिनने जार भाव से प्रभु को देखो, जिनने विकृत भाव से सगुण भाव से प्रभु को देखो, वो रात में पहुंच नहीं पाई। तो ये सब जो प्रतिबंध भय, ये क्यों भय प्रतिबंध? यदि भगवद आज्ञा नहीं होती तो हम जब इंटर में थे ना थोड़ा सा, तो हमारे तो तुलना करने के लिए हमारे प्रोफेसर ने कही, कुछ बातें बोलूं चलेगा ना? तो हरियोध को रास वर्णन और सूर को रास वर्णन या की तुलना करो। तो तुलना तो फिर हम भी कर देते, तो कोई पॉइंट सब लिखा है। तो हरियोध को रास वर्णन जो है वो वैज्ञानिक है, आधुनिक है, तर्क संगत है, और सूर को रास वर्णन अवैज्ञानिक, अतर्क संगत, ऐसे सब है। और फिर उदाहरण दियो कि सुबह में जो है वो हरियोध में रास वर्णन किया है, तो सारे वृक्ष के पुरुष और स्त्री बाल बच्चा सभी गए हैं, और वो एक जात की पिकनिक थी। और सूर के रास वर्णन में केवल गोपिकाएं ही गई हैं, और ऐसा कैसे हो सके कि खाली गोपिकाएं जाएं? हमको बड़ी बुरी लगी बात। ठीक है, हरियोध तो अच्छा कवि है, श्रेष्ठ कवि है, या में दो मत नहीं, पर या तरह से सूर को गिरा नो जैसे नहीं। तो हमने पूरा निबंध लिखो कि भगवान ने ऑल इंडिया रेडियो पर जाके वेणु बजाई और गोपिका ने रेडियो पर सुनी, और उसके बाद टेलीफोन से कांटेक्ट किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि वेणु बजा के कृष्ण अब कहाँ गए, इन्फॉर्मेशन लाओ। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने सूचना दी कि अभी कृष्ण या एरिया में घूम रहे हैं। और फिर भागम भाग शुरू भई। दूसरे दिन बड़ा नाराज हो गया हमारे ये सब तुम क्या लिखे लाए तुम? अब पता नहीं चले कौन ने लिखे है। तो खूब देर आधा पौधा कर लाए, लगभग गालियां दी हमको, ये या तरह से गलत है, वो गलत है। घंटी बजने की दूसरी तैयारी हुई, तब हमने खड़े होकर उनकी सर आपने जो बात कही वो तो हमको स्वीकार है, पर ऐसा सवाल ये है कि यदि हरियोध वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक उपकरण हरियोध ने जितने बनाए वो गांधीवाद के युग के हिसाब से बनाए। हमने गांधीवाद के बाद जो फर्दर वैज्ञानिक डेवलपमेंट नहीं है वो के अनुसार से बनाए। तो आप पसंद क्यों नहीं कर रहे हो? जितनी इन्फॉर्मेशन वाकू आती साइंस की वह हिसाब से ने करी, थोड़ी फर्दर इन्फॉर्मेशन ज्यादा हमको मिल गई है, तो हमारा ज्यादा तर्क संगत मानो हरियोध को भी, ज्यादा वैज्ञानिक वर्णन मानो राज को। मजाक ही बाबू करते, ये क्या है कि यह तरह का वैज्ञानिक वर्णन हुआ नहीं। क्या बात तो बन गई है? वेणुनाथ एक को सुनाई दी। वेणुनाथ जो केवल एक को सुनाई पड़े और सबको सुनाई नहीं पड़े, और कुछ ही जा सकी सब नहीं जा सकी, या में यदि वेणु को कोई कारण हो तो संभव नहीं हो सके। हमारे सर की बात सच्ची है कि अवैज्ञानिक तथ्य है, पर ये अवैज्ञानिक तथ्य नहीं है, विज्ञानोत्तर तथ्य है। या में विज्ञान से ऊपर को कोई तथ्य ऐसा है कि जाके कारण जिनको प्रभु को बुलाना तो उन्हीं को वेणु सुनाई पड़े, वेणुनाथ सुनाई पड़े, सबको सुनाई नहीं पड़े, और जिनको सुनाई पड़े वहां में तू भी वही जा सकी कि जिनको प्रभु चाहते थे कि जावे, सब नहीं जा सकी। तो या की वैज्ञानिक या तार्किक व्याख्या नहीं हो सके, तो यह जो है वो अति वैज्ञानिक तथ्य है, अति तार्किक तथ्य है। यासु सिद्ध हुआ है कि यहाँ भगवद आज्ञा नियामिका है, यहाँ में कोई वेणुनाद नियामक नहीं है, न गोपिकांत स्वभाव नहीं है। मैवम विभोरहति इत्यादि वाचाम भगवत भावात्मकत्वात् तासामप्याज्ञा रूपत्वम इत्याशय।
और पलट के गोपिकान ने भी आज्ञा ही दी है। गोपिकान ने भी कोई विनय नहीं किया है। जाते ही जब भगवान ने लौट के जब ये कही कि लौट जाओ पासे, तो गोपिकान ने भी ये कही कि ऐसी आज्ञा तुम नहीं दे सको हो। ये एक आज्ञा थी। महिवम विभो रहती भगवान कभी तो नहीं सकते। कहने को तो ये प्रार्थना है, पर प्रार्थना है आज्ञा के स्वर में। तो दादाजी बताते थे बात कि जब घूमने जाते हो जानो तो बचपन में ताजी महाराज को जाके ऐसे कहते तो काका जी घूमने जाना आज्ञा दो। मैंने काका जी घूमने जाना है आज्ञा दो, या तो मतलब ये कि हमारी आज्ञा है कि आप हमको आज्ञा दो। ऐसे गोपिकाएं भगवान को कह रही हैं कि मैवम विभो रहती भगवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम प्राप्ता। तो ये आज्ञा देने को गोपिकान को सामर्थ्य भी क्या हो सके है स्वतः खुद से। ये आज्ञा देने को सामर्थ्य गोपिकान को नहीं हो सका। ये भी एक तरह से जो भगवद अभिप्रेत है वही भगवद अभिप्राय ही भगवान के वाणी से नहीं मुखरित होकर इनकी वाणी से मुखरित हो गया। वो अभिप्राय तो भगवान को ही है। कहो भगवान नहीं है कि तुम चले जाओ लौट के, और वाको जो जवाब भगवान को अभिप्रेत है वो जवाब, जैसे सुकरात का वादिन तेरे को समझायो ना कि सुकरात को जो निर्णय अभिप्रेत हो तो सुकरात कभी खुद नहीं कहते। ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े सवाल पूछतो आपको कि अंत में आपको वो बात कहनी पड़े जो सुकरात की कल्पना है। वहां आपको कहलवातो विचार अपने खुद नहीं कहते। और जब यही आक्षेप वहां पे आयो कि तुम सबको बिगाड़ो, तो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हें बिगाड़ कैसे रहे हूँ, मैंने कौन सी बात कौन को कही है समझाइए बताओ। मैं तो सबको पूछ के सबको समझने की कोशिश करते रहे हो। दरअसल बात बाकी सच भी है और गलत भी है। बाह्य रूप से देखो तो सुकरात ने अपना मत कभी कोई को नहीं समझायो, हर वक्त वाने सबको प्रश्न किए, केवल प्रश्न ही किए। मगर प्रश्न ऐसे ऐसे जटिल रहते कि वो कहने वाले प्रश्न देने वाले वही उत्तर देते थे कि जो उत्तर सुकरात को अभिप्रेत होते थे। तो या तरह से भगवान ने ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े किए गोपिकान के सामने कि गोपिकान को वही उत्तर देना पड़े जो अभिप्रेत भगवान को हतो। तो अंतर केवल कितना पड़ो, या आज्ञा में और वह आज्ञा में, लौट जाओ की आज्ञा और नहीं लौटेंगी, अथवा लौट जाओ ऐसा कहने की तुम आज्ञा नहीं दे सको, ये जो आज्ञा, या में अंतर कितना पड़ो कि एक ही अभिप्राय एक वक्त या वाणी से निकले है और एक वक्त वाला। मैवम विभोरहति इत्यादि वाचाम भगवत भावात्मकत्वात् तासामपि आज्ञा रूपत्वम इत्याशयः। लग गया ना? तैरचनई प्रतिबंध तैरेव वचनई प्रतिबंध निवृत्ति। क्योंकि ये आज्ञा भगवान की यदि गोपिकान के मुखारविंद से मुखरित नहीं होती तो महान प्रतिबंध उपस्थित पहले ही है। तो प्रथम ग्रास में मक्षिकापात हो गया, तो जा वक्त भगवान ने कही लौट जाओ ब्रज में, वही वक्त प्रथम ग्रास में मक्षिकापात हो गया। पर भगवान की वो आज्ञा जैसे मुखरित भई खुद के मुखारविंद से, ऐसे ही गोपिकान के मुखारविंद से फिर ये आज्ञा मुखरित भई कि ऐसी आज्ञा देने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं है। ख्याल में आया ना? या तो सारे प्रतिबंध निवृत्त भय। तो ये जो प्रतिबंध निवृत्त भय हैं ये भी भगवत आज्ञा से ही भय हैं। वो किसी बताएंगे क्या है आयो ना? तो ये ब्रैकेट जो इनने यहाँ लगाए और यहाँ पूरा किया, या तो इनने लगा दियो पर वहां को कोई खुलासा नहीं दियो। ध्यान से देखो आप लोग, पूरा तो संभव या तो ऐसा प्रतीत हुआ है कि असल जो प्राचीन टिप्पणी है वो सुरत नाथे चत्र अतो ब्रह्मणे पी से शुरू हो रही है, और ये कोई दूसरी टिप्पणी कहीं अन्यत्र मिली है, या तो वो ज्वाइन की और वहां को उल्लेख करने या भूल गए हैं, अथवा कहीं कहीं या तरह की टिप्पणी में प्रश्लेष श्री गोकुलनाथ जी ने भी किया है। तो या तो ये श्री गोकुलनाथ जी को प्रश्लेष है, या गोसाई जी ने भी दो बार टिप्पणियां या तरह की लिखी हैं। तो कोई क्रमोपात से टिप्पणी लिखी तो उसके बाद अन्यत्र कोई टिप्पणी होगी, वो एडिटिंग में जरा छूट गई है। वह पुराने मैन्युस्क्रिप्ट देखें तो चेक हो सके ये बात कि ये तो या तो कहीं अन्यत्र से ली है और यहाँ एड की है, या फिर श्री गोकुलनाथ जी की ये टिप्पणी जोड़ी गई है। क्योंकि यहाँ भूल गए हैं, या बात को साफ समझ। भाभी अब जल चाहिए सच में। अतो ब्रह्मणे थी,
अत्रायं भाव ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा इत्यत्र भगवद्भाव कामा संतः साक्षात् तम अलभमाना श्रियोपांगा भावोद्गारिणो निरंतरम प्रियसंगतत्वेन तद्भावात्मकत्वं प्राप्ता इति तत्संबंधे तदनुभावेन कदाचित् स भावोऽपि भवेदित्याशया तत्कामा तपश्चरन्ति इति निरूपितम्। माने एक कृपा की कटाक्ष भगवान मेरे पे डाले या एक कृपा के कटाक्ष की कामना से ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, बड़े बड़े देव तपस्याएं कर रहे हैं और निरंतर भगवान को अनुसरण कर रहे हैं। अब जब निरंतर अनुसरण कर रहे हैं तो हम क्या खोटो कर रहे हैं? यदि हम न जाएं तो हमने क्या खोटो किया? क्योंकि भगवत भाव कामा संत, ये देवता है भगवत भाव की कामना से, और साक्षात भगवत भाव तो लाभ मिले नहीं, साक्षात भगवत भाव प्राप्त हुए नहीं, या के लिए तम अलभमाना श्रियोपांगा भावोद्गारिण निरंतरम प्रिय संगतत्वेन तद्भावात्मकत्वं प्राप्ता। या सुबोध नहीं मिलती तो यह बात तो जरा अच्छो वहां है आश्रम में प्रथम स्कंद तो जरा कल ले आइए या तो देख लेंगे। तो गुजराती जरा देखने में तो बराबर अभ्यास नहीं है, मतलब मजा नहीं है। तो क्या है कि इत्यत्र तत्संबंधे तदनुभावेन कदाचित् सभावोऽपि भवेदित्याशया तत्कामात् तपश्चरन्ति इति निरूपितम्। अब या इतनी पंक्ति को अपन अभी यहाँ रहने दें, कल देखेंगे, सुबोध में आ जाए। प्रकृते च स्वयं प्रभु प्रकट इति तन्मार्ग प्रकटनार्थम द्वारभूता वयम तेन प्रकटिता। कहें तो ब्रह्मा जी भगवान के कृपा कटाक्ष की कामना से तपस्या करें और तपस्या करते हुए भी भगवान को कृपा कटाक्ष उनको नहीं मिले तो हमारे नासिक में जब पढ़वे जाते थे वो ताराचंद की बात बताई ना आपको, तो ताराचंद को बापू रोज फटकारते थे, अरे मैं तो को नहीं पढ़ा पर सही क्यों नहीं पढ़ो। ताराचंद पढ़ नहीं पाए, ताराचंद ने अपने बेटा को पढ़ने भिजवा दियो। अब ताराचंद ही नहीं पढ़तो तो, और ताराचंद का बाप तो पढ़ नहीं पायो, और ने अपने बेटा को पढ़ भिजवा दिया हमारे पंडित जी के पास। वो बेटा भी बड़ा उपद्रवी, पढ़तो नहीं तो रोज वाकू लड़तो, अरे मैं तो को नहीं पढ़ा पर थे क्यों नहीं पढ़ो। ऐसे ब्रह्मा जी को जो वाकू बेचारे के मन में ब्राह्मण होने के नाते इच्छा तो बड़ी शिष्य रहती के पढ़ो, पर कोई कारण से नहीं पढ़ पायो, तो वो इच्छा अपने बेटांशु वो पूरी करना चाहते। तो कथनचित मैं नहीं पढ़े तो चलो क्षम्य हो, तो मेरे बेटा तो पढ़ जाए। ऐसे ब्रह्मा जी ने गोपिका उनको प्रकट किया कि चलो भाई हमको कृपा कटाक्ष न मिली तो मैं तो को नहीं पढ़ा, तो फिर क्यों नहीं पढ़ो। या तरह से गोपिका उनको प्रकट किया है। तो प्रकृति से स्वयं प्रभु प्रकट, कब प्रकट कियो? जब उनको पता चलो कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी ने कही कि चलो भाई मैं तो को नहीं पढ़ा, है तो पढ़ो जाके, तुम तो वो कृपा कटाक्ष को पाठ पढ़ लो कि कैसा है। या के लिए तन्मार्ग प्रकटनार्थम द्वारभूता वयम तेन ब्रह्मणा प्रकटिता। अत्र सुरत शब्देन सुष्ठु भगवता समम रतम येन भगवत भाव एव उच्यते न तो संभोग। अब देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों टिप्पणी ऐसी हैं कि या टिप्पणी को वो टिप्पणी नहीं मालूम है और वो टिप्पणी को या टिप्पणी नहीं मालूम है। या तो ये निश्चित हो रहे हो कि दो अलग अलग टिप्पणी है, क्योंकि यदि एक ही टिप्पणी होती तो ये रिपीटेशन की यहाँ क्या जरूरत होती। और या तो ऐसा लगे है कि शायद ये गोकुलनाथ जी को नहीं, गोकुलनाथ जी को भी प्रश्लेष नहीं है, पर ये टिप्पणी कोई अलग संदर्भ में लिख दी होगी और फिर पाछो वा संदर्भ को रीराइट किया है, क्योंकि यहाँ तो नहीं है। शायद अणुभाष्य में तेली वाला कह है एक ठिकाने कि गुटाई जी ने 2 बखत अणुभाष्य लिखा है और वो दोनों कॉपी तेली वाला ने देखी है।
दोनों कॉपी प्रोटीन के दर्शन किए। एक वक्त उनने एक ढंग से लिखो, फिर वो आपको पसंद नहीं आयो तो आपको काटियो नहीं, ऐसे कैसे ही छोड़ दियो और फिर रीराइट किया है। तो कहीं जहाँ पसंद सर्वथा ही नहीं आया वहां तो काट देते थे, पर जहाँ वहां में भी थोड़ी बात कुछ अच्छी आ गई वो आपको फिर रहने दी, पर थोड़ी बात कुछ कमी रह गई, न्यूनता रह गई, तो फिर पाछो रीराइट करके आपको लिखो। या तरह की दो कॉपियां मिली हैं और वानी कही तो मेरे को सिलेक्शन करने में बहुत मुश्किल भई है एडिट करते वक्त कि ये क्रम रखूं कि ये क्रम रखूं। तो गोसाई जी की ही मुझको लगे कि ये कुछ पद्धति है या तरह से दो बार लिखने की। एक वक्त कोई विचार आया फिर लिखो, फिर दूसरी बार आया फिर लिखो। या तरह से गोसाई जी की ये दो पंक्ति है अलग अलग कहीं लिखी गई, वाकु या तरह से संकलित किया गया ऐसे प्रतीत हो रहा। वो मैन्युस्क्रिप्ट हो तो अपन सारी बात निश्चित कर सके, नहीं तो जरा गड़बड़ हो रही है। तो इन सारी बात को सोचने पर ऐसा प्रतीत हो गया। वो उल्लेख करते हैं कहीं ऐसे बाद में लिखने पर, इधर से भूल गए वो। अत्र तुरत शब्देन सुष्ठु भगवता समम रसम येन इति भगवत भावे उच्यते न तो संभोग तस्य आपामरम अनुवर्तमानत्वेन सदाज्ञया इत्यादिना नातत्व विवरणम यत् तद अनुपपत्ते। ये वही बात पुरानी फिर कह रहे हैं। एतन मार्ग प्राकट्येन ब्रह्मणो न कोपि भाव सिद्ध इत्यरुच्या पक्षांतरमाहु कामे ने सिवा। अब ये देखो यहाँ जाइए तो ना, सुरतम संभोगो जगति यावान अस्ति तस्य भवान नातः तदाज्ञा व्यतिरेकेण सुरतम जगति न प्रवर्तेत अतो ब्रह्मणा कामेन वा लोके सुरत प्रवृत्त्यर्थम वयम शुल्क रूपा दासिका दत्ता शुल्कम। अच्छा यही तक मैंने एक तो ब्रह्मा ने हमको प्रकट किया और कहें कि ब्रह्मा को अंत में प्रकट करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो सके या हो पाएगा, या अरुचि के कारण आचार्य चरण दूसरों कल्प दे रहे हैं कामे नवा प्रकटीकृता। जैसे तुलसीदास जी कहे ना, कहे तो जो भी कुछ सरस्वती हती वो रो रही थी लौकिक आदमी की स्तुति कर करके, और जब राम की स्तुति शुरू हुई तब सरस्वती ने अपना धन्यवाद भी माना। ऐसा है ना कुछ पछताना, इनको याद होगा क्या? वहाँ कहें तो सरस्वती बैठ के रो रही थी क्योंकि दुनिया के छोटे छोटे सेठियान की राजान की इनकी स्तुति कर करके था। तो वहाँ न्याय से क्या है कि काम भी जो होता वो पछता रहे होते कि कहाँ फंसाए भगवान ने तो वो पछता रहे होते या के लिए अलौकिक काम में कोई तरह काम को विनियोग हुए ऐसो विचार करके काम ने ही इन गोपिका को प्रकट करी है, वो भावना ले रहे हैं। तो एतन मार्ग प्राकट्य न ब्रह्मणो न कोटि भाव सिद्ध इत्यारुच्या पक्षांतरमाहु कामे ने शिवा भगवदीय भाव रूपेण ज्ञेयम् स्वामिनी दर्शने ही भगवतो भाव उद्रिक्त सन् काम कार्यम करोति अतस्तेनैव स्वार्थम वयम प्रकटीकृता। अब कहे हैं कि ये जो काम है ये काम ने स्वामिनी दर्शने ही भगवतो भाव उद्रिक्त। ये देखो यहाँ आप देखोगे तो या तो पूर्ण वर्णन आया है। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्ड मंडलम रमाननाभम नवकुंकुमारणम वनंच तत्कोमल कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। या कारिका में या पायो निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजप्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा तयत्र कांतो जवलोल कुंडला। या कारिका में या काम को आपको वर्णन आयो है अलौकिक काम। तो स्वामिनी दर्शने ही भगवतो भाव उद्रिक्त सन काम कार्यम करोति अतस्तेनैव स्वार्थम वयम प्रकटीकृता। वो जो काम है अलौकिक काम माने अपने स्वार्थ के लिए हमको प्रकट किया है। इसके अर्थ या तरह से गोसाई जी का
व्याख्यान पूर्ण करा। आज यहाँ रखें। भगवान ने स्थापित